अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी हमने वही फाइंड करना है, तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। पिछले वीडियोस के अंदर हमने 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हमने क्या किया, ये पुट कर दिया एक्स को ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर हमने जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस एच पुट कर दिया। यहाँ पे a प्लस एच क्यूब आ गया प्लस 2a प्लस एच a प्लस एच का स्क्वायर और -1। अच्छा, यहाँ पे हम ना क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे। क्यूब वाले फार्मूले ये मैंने राइट साइड पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास ए ही है और बी की जगह एच है, सिंपल। तो ये हम फार्मूला ओपन करेंगे, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर और इसी तरह 2। और यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आप वो यूज़ कर लें -1। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a एच स्क्वायर और प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर -4a और -1। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है। फिर उन दोनों का नेगेटिव एफ ऑफ ए निकाल लेंगे। हमने पुट कर दिया एक्स को ए इन इक्वेशन 1। तो वो हमारे पास बन गया है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट ले लेंगे, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो पहले इसकी रकम, ये वाली सारी रकम हमने लिखनी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच माइनस प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर -4a और -1। यहाँ पे +1 है, सॉरी, और यहाँ पे भी प्लस। अब माइनस सेकंड रकम हमारे पास क्या थी, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1, ये वाली, और डिवाइडेड बाय h है दोनों के, इधर भी h और इधर भी h। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4a -1, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर और +1, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अंदर ओवर h। ये a क्यूब इस a क्यूब से कैंसिल हो गया, ये 2a स्क्वायर इस 2a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 1 इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचे हैं उन सब के अंदर क्या है, h कॉमन है, वो h हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे रह गया जी h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h और प्लस 4a, और डिवाइडेड बाय जो h था वो इस h से क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। और एट द एंड ये हमारा रिक्वायर आंसर है। अगर आपको समझ लग रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सेम वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया, वो हमारे पास कोज ऑफ इसके एंगल में ए प्लस एच आ जाएगा। एफ ऑफ ए निकाल लिया हमने, वो हमारे पास कोज ऑफ ए आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और एच से डिवाइड कर देंगे जो हमने निकालना है। उसमें पुट कर दी वैल्यू कोज ऑफ ए प्लस एच माइनस कोज ऑफ ए ओवर एच। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस कोज ऑफ बीटा, ये किसके बराबर होता है, 2 साइन ऑफ
अल्फ़ा, अब जब माइनस होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों साइन सॉरी, अल्फ़ा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस भी आ, और इस फार्मूले में माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/h को फिर हमने ऐसे लिख लिया और अंदर फार्मूला। अब अल्फ़ा, ये हमारा सारा अल्फ़ा है और ये बीटा है। साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 और साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। और जैसा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/h, और यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ 2a प्लस एच ओवर 2 और साइन ऑफ ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास h ओवर 2 रह जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर। इससे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इस 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे प्लस h ओवर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अच्छा, जो ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसा होता है कि जिसकी चारों साइडें बराबर हों। हमने क्या किया, लेट इसकी जो एक साइड है ना, लेट एक्स बी दी साइड ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास इतनी सारी साइड x है, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब इन चारों साइडों को हम जब प्लस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी पेरीमीटर। तो इसको कह दिया इक्वेशन 1। और जो एरिया होता है हमारा सर्कल का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी हमारे पास, या हाइट भी हम कह सकते हैं इसको, लेंथ भी x है, हाइट भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एरिया ए किसके बराबर आ गया जी, x स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, स्क्वायर रूट a। अच्छा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमने ये वाली x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में यूज़ कर देंगे। पेरीमीटर को हमने p से डिवाइन किया और x की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट a आ गया। ये पेरीमीटर जो है वो फंक्शन बन गया और एरिया जो है वो इसका वेरिएबल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2। अच्छा, नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ ए फंक्शन एज ए इट्स सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सर्कल का जो है वो कुछ ना कुछ रेडियस होता है हमारे पास, ठीक है। उस रेडियस को लेट किया, वो हमारे पास यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से जो फासला होता है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, उसकी बाउंड्री का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेडियस उसका r है। तो हमने कहा कि जी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास हमने लेट कर लिया, लेट r बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, यानी कि इस बाउंड्री से लेके घूम के फिर यहाँ पे आ जाना पूरा, उसको आता यानी कि सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वो होती है हमारे पास 2πr। रेडियस जो सर्कल का है तो इसलिए हमारे पास ये 2πr ही हमने कह दिया। और जो एरिया होता है सर्कल का वो हमारे पास होता है πr²। तो हमने क्या करना है, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हम यहाँ से c में से r की कीमत निकाल लेंगे। इधर भी 2π से डिवाइड, इधर भी 2π से डिवाइड, तो हमारे पास r की कीमत क्या आ गई, कैपिटल C ओवर 2π। तो हमने ये r की कीमत यहाँ पे पुट कर दी, पाई ओवर c ओवर 2π होल का स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो पाई ओवर c का स्क्वायर ओवर 4π²। तो एक पाई इससे कैंसिल हो गया, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल C का स्क्वायर ओवर 4π। एरिया एज ए सर्कल, एरिया एज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा नेक्स्ट सी पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, लेट फ़र्ज़ किया ये भी, इसकी लेंथ भी एक्स है, ये भी विड्थ भी एक्स है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक्स है। तो अच्छा लेट करें जी एक्स बी दी साइड ऑफ क्यूब। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कर रहे हैं। तो एक्स भी इसकी साइड है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तीनों साइडें को हमने एक्स का नाम दे दिया। वॉल्यूम इसका होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो एक्स डॉट एक्स हमारे पास क्या हो गया जी, वॉल्यूम हमारे पास हो गया एक्स क्यूब। तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब जो इसका एरिया ऑफ बेस हमारी जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनेगी, तो वो लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो वो भी एक्स डॉट एक्स है, यानी कि ए हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि एरिया वॉल्यूम फंक्शन है, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ए। तो ये वाली वैल्यू जो है हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा, ए का क्यूब। तो हमारे पास इसको हम क्यू स्क्वायर रूट को ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो समझ आई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।